दो वाला लड़का से कोई लड़की शादी करेगी? 10 हाथ की दुर्गा माई बनल बा। 3 हाथ की अगर बेटी हो जाए तो कोई लड़का दुनिया में है ऐसा कि 3 हाथ की बेटी से शादी कर ले? पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट, श्रृंगी ऋषि हरिणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, दोना से, अगस्त घैला से, सीता खेत जोतला से, जनक मुर्दा मसला से, राम के खीर खिया के पैदा। तो खीर खाएगा तो मुंह के रास्ते से खाएगा, पैखाने के रास्ते से खीर निकल जाएगा, वो बचदाने में यूट्रस में जाएगा, तब न किसी जीव का पैदाइश होगा। क्या पैदा कर दिया, हम मान लिया हमारे जैसा गधा कोई होगा। जिस दिन भारत का संविधान मर जाएगा उस दिन बुझो अम्बेडकर मर गया। अरे इनके धर्म शास्त्र में कहा गया कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न पर धर्म में भयाव। हमारा लड़का अगर सुल्ताना डाकू है, अगर आपका लड़का बुद्ध है तो भी बुद्ध से हमारा डाकुए निमन है, चलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों को दोष दे, ब्राह्मणवाद को ही दोष दे, ऐसा बात नहीं है। मुझ में भी दोष है, छुआछूत जात पात कमा है, अब वो बात नहीं है। मुझको बहुत बुरा लगा। अगर जात पात छुआछूत कम गया है तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, भारत का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं, संसद है, इसलिए कोई सबर इनका जूता चाटता हो। आज आप रिजाइन करके हाजीपुर के किसी चौराहे पर चल के चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन अपना कीजिए। आज भी आपके चाय के दुकान का चाय कोई सबर नहीं पिएगा, ये कहेगा कि चमड़ा दूसरा के दुकान के चाय कथी पीवा, चलो उन्हें पियो। हम ब्राह्मणवाद को भगाना चाहते हैं, ब्राह्मण के बिना हमारा कोई काम में नहीं चलता, तो फिर भागेगा कैसे? तो उसको दनकिरा, उसको वोट देना बंद करो, दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो, मंदिरों में चढ़ाना चढ़ाना बंद करो, और मतदान देना बंद करो। तुम पूजा नहीं करोगे, राम को का झाल ढोल न बजाओगे तो राम तुम पर कहर ढा देगा। सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के गजनी ले गया तो सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी के बाल टेढ़ नहीं कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान तुम्हारा बना बिगाड़ के आ देगा। तो जवन जात तुमको खराउन खरपा पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, और कहता कि पलंग दान करो, बाबू के पलंग पर स्वर्ग में सुतो, स्वर्ग में भेज सुतो कि धसोड़ दे तो वही छोड़ जात, बुझने के लिए तैयार है। सरस्वती माता विद्या दाता, तो सरस्वती विद्या दी है लड़कावा के, तो स्कूल में से गट्टा पकड़ के मास्टर के निकाल दे, क्लासे सरस्वती की मूर्ति बैठा दो, पढ़ा दे। तो अगर हमारे पास किसी भाई के पास 2 वाला लड़का से कोई लड़की शादी करेगी? 10 हाथ की दुर्गा माई बनल बा, और 3 हाथ की अगर बेटी हो जाए तो कोई लड़का दुनिया में है ऐसा कि वो 3 हाथ की बेटी से शादी कर ले? एगो 2 वाला बेटा पोता हो जाए तो राक्षस हो जाएगा। इस सच्चाई को समझो ना, दर्शक मत बनो। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट, श्रृंगी ऋषि हरिणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, दोना से, अगस्त घैला से, जनक सीता खेत जोतला से, जनक मुर्दा मसला से, राम के खीर खिया के पैदा। तो खीर खाएगा तो मुंह के रास्ते से खाएगा, पैखाने के रास्ते से खीर निकल जाएगा, वो बचदाने में यूट्रस में जाएगा, तब न किसी जीव का पैदाइश होगा। क्या पैदा कर दिया, हम मान लिया आंख मूंद करके, हमारे जैसा गधा कोई होगा इसमें कॉन्फिडेंस करेगा? तर्क बिना इंसान पशु से बदतर गिर गया इंसान। बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड का अर्थ होता है कि पीछे बढ़ो, आगे बढ़ो। अम्बेडकर परियार तो निहाल कर दिया, गर्दा उड़ा दिया परियार रामास्वामी नायकर। हाँ, उनका देन है कि अरुण गुप्ता उनके मार्ग को जिंदा करके रखे हुए हैं, अम्बेडकर को जिंदा अरुण गुप्ता करके रखे हुए हैं, कार्ल मार्क्स को, अम्बेडकर को, जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा को, कर्पूरी को, अरुण गुप्ता जैसा, बिरसा मुंडा को, भगत सिंह को अरुण गुप्ता जैसा आदमी जिंदा करके रखे हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जिस दिन भारत का संविधान मर जाएगा उस दिन बुझो अम्बेडकर मर गया। तो सत्य तो इतना है कि हमको अगर इस समय से लेकर 10 बजे रात तक रहिए तो बुखार उतार के आप लोगों का मस्तिष्क का ओवरवाइलिंग कर देंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे और जो साथी को बोलना है। तो हम अपने जीवन का अध्ययन किया। हमारी माँ बहने को मैं कहूँगा कि तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में उठा के पढ़ो, ब्रेन का ओवरवाइलिंग कर देगा। पढ़े वो है, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? महिलाओं को पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, बुलकी क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई, इस सब पर कलम तोड़ के तस्लीमा नसरीन हर कार्य के पीछे है। बुद्ध को गाली पढ़ा गया है, बुद्ध को चोर कहा गया। तो जब बुद्ध जैसा व्यक्ति को चोर कहा गया, जो राजपाट बाल बच्चा बाप मतारी सबको बुद्ध मानव हित और मानव कल्याण में बुद्ध चल दिए, तो उस बुद्ध को चोर कहने वाला महाचोर होगा।
अरे इनके धर्मशास्त्र में इनके कहा गया कि स्वांग स्वधर्म में विघ्न परधर्म में भयावह। हमारा लड़का अगर सुल्ताना डाकू है, अगर आपका लड़का बुद्ध है तो भी बुद्ध से हमारा डाकुए निमन है, ये चलेगा? इस तरह के गुंडागर्दी किया गया है। आई गुंडागर्दी का श्रेय ब्राह्मणवाद से ज्यादा दोषी हमारे नेता लोग हैं, हमारे सामाजिक चिंतक लोग हैं, हमारे सामाजिक जो पढ़े लिखे लोग बेईमान और स्वार्थी हैं। डॉक्टर अंबेडकर जितना कहें उतना ही पैटर्न पर चले, ईमानदारी का प्रदर्शन करके चले कि भारत से विदाई करके छोड़ देंगे, लेकिन करता कौनो नहीं है। रोना तो यहाँ है, हम सिर्फ ब्राह्मणों को दोष दे, ब्राह्मणवाद को ही दोष दे, ऐसा बात नहीं है। मुझ में भी दोष है कि हम चंद टुकड़ा पर, एमपी के टुकड़ा पर, मंत्री के टुकड़ा पर हम उनका जूता चाटना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का चेला बना हुआ है चिराग पासवान, इसी का मुंडन था तो सिद्धेश्वर में गया रामविलास पासवान जो अर्जक संघ के सदस्य, मैं बनाया था बीबी कॉलेजिएट में भाषण देने के क्रम में अर्जक संघ अम्बेडकर संदेश उनके हाथ में दिया। जब वो पढ़े तब बाप बाप करने लगे तो अर्जक संघ को हमसे जोड़िए ना, हम कहे अभी बनाते हैं, चूंकि मेमोरी वही मेरे पास था, मंचे पर बनाया। अब 5-7 वर्ष के बाद उनको अर्जक संघ से भी निष्कासित किया रामविलास पासवान को। माँ छिलवाए सिद्धेश्वर में गए थे इस लड़कावा को, चिराग का माँ छिलवाए, 5 गो बाबा जी के गोड़ पूजे, गोड़ धोए और क्या किए कि सबको धोती पियर पियर दही चूड़ा खियाए, गोड़ पूजन किए, इसको शुद्ध किए। अब बताइए कि जो क्वालिफाइड रामविलास पासवान हमारे, हम एक साथ कर्पूरी जी के साथ, वो जगदेव बाबू लोग थे तो एक साथ हम लोग बहुत दिन तक रहे। अब वो जो ऐसा क्वालिफाइड आदमी जब ब्राह्मणवाद के झोला में जा सकता है, उसके ठगैती में जा सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस कर सकता है, तो इसी पर रामस्वरूप वर्मा ने पाखंडी रामविलास पासवान को अर्जक संघ के सदस्यता से वंचित करके राम अर्जक पत्रिका में निकला। तो एक दिन गए, निकलने के बाद साल भर के बाद, उस समय रेल मंत्री थे, मैं गया तो देखे कि रामविलास जी हैं, कहाँ हैं, तो 200 आदमी उनके डेरा में था, बैठा हुआ है, तो गार्ड था भीतर 10 आदमी। मैं कहा जा रहे थे तब रोका सिपाही, तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि रामविलास भाई से तेरे मिलना है। तो हल्ला होने लगा, सिपाही कहता था, हम कहे जाकर कहो ना कि अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता आए हुए हैं। हाँ ना कहेंगे हम चले जाएंगे, हम मुहताज नहीं है, जाके कहो, जाने दो। तब तो हल्ला सुन के अपने आवाज़ सुने, कहे कि अरे आने दो आने दो। तो उनके बगल में एक मंत्री बैठा था, उसको कह दिए कि आप उधर चले जाइए, ना तो वो लगेंगे कुछ बोलने। अब क्या हुआ कि हम आइए आइए गुप्ता भाई आइए, अरे आप तो अब हमको तो निकालिए दिए, और छुआछूत जात पात कमा है, बहुत कमा है, अब वो बात नहीं है।